आज हम जानेंगे भारत की राजनीति की पूरी कहानी 1885 से लेकर आज तक। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि भारत की राजनीति कैसे बदलती गई। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस भारत की सबसे पहली बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। इस पार्टी को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और कई भारतीय नेताओं ने मिलकर बनाया। शुरुआत में इसका मकसद था अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों की आवाज उठाना और लोगों को राजनीतिक अधिकार दिलाना। धीरे धीरे यही पार्टी भारत की आजादी की सबसे बड़ी ताकत बन गई। इस पार्टी से बड़े नेता निकले: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, इंदिरा गांधी। आजादी के बाद कई साल तक भारत में कांग्रेस का ही राज रहा। कांग्रेस से प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964, गुलजारीलाल नंदा 1964 और 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966, इंदिरा गांधी 1966 से 1977 और 1980 से 1984, राजीव गांधी 1984 से 1989, पी.वी. नरसिम्हा राव 1991 से 1996, मनमोहन सिंह 2004 से 2014। आज कांग्रेस को मुख्य रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे संभाल रहे हैं। 1925 में बनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। यह पार्टी मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए बनी थी और रूस की कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से प्रेरित थी। बाद में 1964 में पार्टी दो हिस्सों में बंट गई: कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी सीपीआईएम। मतभेद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर थे। हालांकि इन पार्टियों का असर कुछ राज्यों में बहुत मजबूत रहा, लेकिन केंद्र में कभी प्रधानमंत्री नहीं बना। आज सीपीआई को डी राजा और सीपीआई-एम को एम.ए. बेबी जैसे नेता संभाल रहे हैं। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई भारतीय जाना संघ। यह पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में उभरी और इसकी आइडियोलॉजी थी हिंदू नेशनलिज्म और कल्चरल आइडेंटिटी। फिर आया 1975 का इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी के खिलाफ कई विपक्षी पार्टियां एक साथ आईं और 1977 में बनी जनता पार्टी। इस पार्टी में शामिल थीं भारतीय लोक दल, कांग्रेस ओ, भारतीय जाना संघ, सोशलिस्ट ग्रुप्स, और पहली बार कांग्रेस चुनाव हार गई। जनता पार्टी से मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। इसके बाद चरण सिंह जनता पार्टी सेक्युलर से 1979 से 1980 तक प्रधानमंत्री बने। लेकिन पार्टी ज्यादा समय नहीं चली और अंदरूनी लड़ाई के कारण टूट गई। जनता पार्टी लगभग 1980 तक टूटकर कमजोर हो गई। इसके बाद 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। इस पार्टी को मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं ने आगे बढ़ाया। शुरुआत में पार्टी कमजोर थी, लेकिन धीरे धीरे बड़ी होती गई। बीजेपी से अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में थोड़े समय के लिए और फिर 1998 से 2004 तक प्रधानमंत्री बने। इसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार प्रधानमंत्री हैं। आज बीजेपी को मुख्य रूप से जगत प्रकाश नड्डा यानी जे.पी. नड्डा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। 1988 में कई एंटी कांग्रेस ग्रुप्स मिलकर बनाए गए जनता दल। इस पार्टी से वी.पी. सिंह 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री बने। फिर एच.डी. देव गौड़ा 1996 से 1997 तक और आई.के. गुजराल 1997 से 1998 तक प्रधानमंत्री बने। बाद में यह पार्टी कई हिस्सों में टूट गई। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी, बीजू जनता दल यानी बीजेडी। आज अलग अलग हिस्सों को अलग नेता संभालते हैं।
1990 में जनता दल से अलग होकर समाजवादी जनता पार्टी बनी। इस पार्टी से चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक प्रधानमंत्री बने। 1984 में कांशीराम ने बनाई बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। इस पार्टी का मकसद दलित, पिछड़े वर्ग और वंचित समाज को राजनीतिक ताकत देना था। मायावती इस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बनी और आज भी पार्टी को वही संभालती हैं। हालांकि बीएसपी से अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। 1990 के बाद रीजनल पार्टीज बहुत मजबूत हो गईं, जैसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, द्राविड़ा मुन्नेत्र कज़गम यानी डीएमके, शिवसेना, समाजवादी पार्टी यानी एसपी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी। इन्होंने राज्यों की राजनीति बदल दी। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी बनाई। आज टीएमसी को ममता बनर्जी संभाल रही हैं। हालांकि टीएमसी से अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। 2012 में अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट के बाद बनी आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल इसके सबसे बड़े नेता बने। आपने दिल्ली पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव किया। आज आपको अरविंद केजरीवाल संभाल रहे हैं और इस पार्टी से भी अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। 2013 में बनी नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी। इसे पीए संगमा ने बनाया था। आज इस पार्टी को कॉनराड संगमा संभाल रहे हैं। हालांकि एनपीपी से भी अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। आज भारत की राजनीति में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस। लेकिन रीजनल पार्टीज भी बहुत ताकतवर हैं और कोalition पॉलिटिक्स भी भारत में बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो दोस्तों, यह थी भारत की राजनीति की पूरी कहानी पहली पार्टी से लेकर आज तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भारत की सबसे प्रभावशाली पार्टी कौन सी रही है। धन्यवाद।